हाय कैप्रिकॉन, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है कैपी 7 से लेके 13 अक्टूबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है। क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके कैपी। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैपी। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ के रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग डे बाय डे पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, so let's find out what's the higher messages for you Capricorn. What's the higher messages for Capricorn? What's the higher message for Capricorn? Okay, so let's get started Capi. कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी गाइस कि फर्स्ट मैसेज है, सी दिस इज योर, यू नो डैट कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। ओके ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं डार्क पीरियड तो चल रहे हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट तो है, वरीड तो है, टेंशन तो है किसी भी मामलों को लेके। जैसे कि आपके काम नहीं ख़त्म हो रहे तो यहाँ पर वरीड हो, क्योंकि यहाँ पर सी ट्री का कार्ड है, लेट देम गो। ओके, कहीं ना कहीं सो मच सैडनेस है, तो यहाँ पर आपकी ना चैलेंजेस पीरियड चल रहे, तो इसीलिए यूनिवर्स यहाँ पर बोलना चाहते हैं यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो भी पास के मामले चल रहे हैं, ओके, देयर इज़ द चेंज। यूनिवर्स आपको सी सरेंडर करते हुए दिख रहे हो, जो भी आपके पास के मामले चल रहे हैं, वेदर वो लव वाइज हो। सी लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिए, ओके, एंड जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे, क्योंकि यहाँ पर लव वाइज भी आपके पास के जो भी मामले चल रहे हैं वो ख़त्म होके अब लव वाइज भी मिंगल होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ग्रेट बिग लव यहाँ पर सी आप लोगों की लाइफ में ना लव वाइज पॉजिटिविटी है। ओके, इस हफ्ते कहीं ना कहीं लव वाइज अगर आप सिंगल हो तो आपके लव वाइज मिंगल हो रहे हो। ओके, जो भी गिले शिकवे प्रॉब्लम चल रही है उसको ख़त्म करते हुए, सी जस्ट लाइक अ 6 ऑफ कप का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि देयर इज़ अ चेंज। ओके, एफर्ट डालने के अंदर जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में लव वाइज जो भी नेगेटिव परिस्थिति चल रही है उसमें चेंजेस आके आप फिर से मिंगल हो रहे हो एंड पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो। ओके, ये हो गया लव वाइज। और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि जो भी आपके पास के काम नहीं बन पाए थे, आपने एफर्ट डाला था, आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, सैडनेस हो रहा था, ओके, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं जो आपके काम नहीं बन पा रहे थे उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट्स वाई आप यहाँ पर ना बैलेंस करके चलते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू नो डैट कि आपके सारे काम बन जाएंगे, बट वाई यू वरीड, वाई यू टेंस, वाई यू कॉन्फ्लिक्ट। ओके, एफर्ट डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, surrender to the God, surrender to the divine process. Okay, there is the, see, great big love is here. यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना जो भी आपने एफर्ट डाले थे पास्ट में उसका आपको रिजल्ट दे रहे हैं, तो सो डोंट यू वरी गाइस। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। पास के जो भी मामले थे एफर्ट डालना है एंड जस्ट सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। यूनिवर्स गिव यू अ रिजल्ट जब उनको उनका सही टाइम आएगा, तो सरेंडर टू द गॉड। बट मैं ये बोलूँगी कि जिस भी वजह से, जैसे कि आप मनी वाइज वरीड हो या फिर आपके काम को लेके वरीड हो, रेस प्रमोशन तरक्की को लेके आप बहुत ज़्यादा सैडनेस हो, तो ये हफ्ता पॉजिटिव चेंज आ रहा है, आपके पास के काम बन रहे हैं अगर आपने एफर्ट डाला हो तो, और अगर नहीं डाला है तो डाल लीजिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। कैपी, दिस इज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, प्रिंसेस ऑफ कप का कार्ड, एंड सी दिस इज द नाइट ऑफ कप का कार्ड। ओके, मे बी शायद आप लोगों को लाइफ में कोई सपोर्ट है, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, वो सपोर्ट हो सकता है। अगर आप वेट कर रहे हो अपने ऑफर का, ऑफर आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है,
एंड समाधान आ रहा है, मूवमेंट हो रहा है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। एंड कुछ तो हो सकता है कि ट्रैवल भी कर रहे हो किसी भी सिलसिले को लेके, बिजनेस सिलसिले, बिजनेस वाइज या फिर लव वाइज या फिर अपने ग्रोथ वाइज, देयर इज द मूवमेंट इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। या सी फोर ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ पॉजिटिविटी, सिक्योरिटी एंड सी। अगर आप लोग ना कैपी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सी, क्योंकि आप लोग जगलिंग चल रहा है, ओके, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा थक रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, मल्टीपल काम कर रहे हो, ओके, तो जस्ट बैलेंस करने की कोशिश करो। तो देयर इज द सपोर्ट, कोई वाटर साइन है जो आपको आके सपोर्ट कर रहा है ताकि आपको सिक्योरिटी दे सके। ओके, और अगर किसी के घरेलू मामलों में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं तो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट है ताकि आप घरेलू कामों में भी पॉजिटिविटी लेके आ सको। और कुछ लोग हो सकता है प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाहते हो, उसमें जगलिंग चल रहा है, तो कोई सपोर्ट है जो आप प्रॉपर्टी खरीद बेच भी सकते हो। ओके, एंड for what is all about guys, good news also, okay, marriage wise good news, job wise good news, raise promotion, तरक्की wise good news। अगर आपके पहले नहीं हो पा रहे थे तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आपको गुड न्यूज़ भी मिल रही है ताकि आप सिक्योर कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चल रही थी वहाँ पर आप सपोर्ट के कारण आप उसको ओवरकम कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई गुड न्यूज़ आ रहा है, तो यहाँ पर आपके लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है अगर आपने पहले एफर्ट डाला हो तो। एंड दिस योर मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी सिक्स ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस योर पास्ट नॉस्टैल्जिया। ओके, पास्ट के जो भी प्रॉब्लम चल रहे थे उसमें आपको समाधान मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में पास्ट के अगर आपके गोल भी थे तो भी आप उसको रियलिटी में बदलते हुए दिख रहे हो, पीस आ रहा है, इमोशनल तौर से बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, सी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप का कार्ड है। इन मैं ये बोलूँगी कि या सी दिस इज द कार्ड ऑफ मून। मून इज ऑल अबाउट गाइस कंफ्यूजिंग, ओवर थिंकिंग, हिडन एजेंडाज, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना अपने पास के मामलों की वजह से। ये पास के मामले हो सकते हैं, लव हो, करियर वाइज हो, मनी वाइज हो, रेस प्रमोशन तरक्की वाइज हो, सो मच वरीड हो, सो मच टेंस हो कि क्या होगा मेरी लाइफ में, मुझे पास में मैंने एफर्ट डाला, रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं खुश हूँगा कि नहीं हूँगा, रेस प्रमोशन तरक्की मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इस ईयर मिलेगी गाइस। 10 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल सेटिस्फाइड। पास के मामलों की वजह से आप जो भी ओवर थिंक करते वरीड हो रहे थे, ओके, उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिला है किसी के सपोर्ट के ज़रिए, कोई वाटर साइन, या फिर आपके मेहनत के ज़रिए, ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको पास में जो भी पास के मामलों की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंस हो रहे थे या रिजल्ट नहीं मिल रहा था या फिर ओवर थिंक कर रहे थे, तो यहाँ पर रिजल्ट है, इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। और अगर लव वाइज भी अगर सिंगल थे तो मिंगल हो रहे हो जैसा कि, और अगर लव वाइज अगर शादी में भी बदलना चाहते हैं तो भी हो रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ वॉन्ड। एंड पार्ट ऑफ द वीक में और भी ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो, मेहनत कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, दिस इज द 3 ऑफ वॉन्ड। एफर्ट डालना एंड जस्ट वेट करना रिजल्ट का। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सको, मेहनत कर रहे बोल सकते हैं। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में करियर वाइज, मनी वाइज, सी एफर्ट डाल रहे हैं, जस्ट वेट कर रहे हो। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी हमेशा यू डीलिंग विद सैजिटेरियस पर्सन। ओके, अदरवाइज मैं बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में दिस इज द फ्यूचर एनर्जी। आप एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको एंड ग्रोथ की तरफ जा सको एंड बिजनेस खोल सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में मैं ये बोलूँगी कि वेटिंग पीरियड चालू है। ओके, और जो भी आपको मिलेगा डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा। दिस इज द टेम्परेंस का कार्ड है और ये कार्ड डिवाइन टाइमिंग का माना जाता है। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट कर रहे हो तो डिवाइन टाइमिंग पे मिलेगा, तो जस्ट हैव पेशेंस। ओके, पेशेंट रखिएगा। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द मूवमेंट। ओके, जिस भी एरिया में आपकी जगलिंग चालू है तो उसमें कोई गुड न्यूज़ आके मूवमेंट हो रहा है, कोई वाटर सन आके सपोर्ट करा तो मूवमेंट हो रहा है, एंड कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, बेच रहा है तो मूवमेंट हो रहा है, सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट हो रहा है। ओके, शादी भी होती हुई दिख रही है। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के एजेंडाज थे, पास के मामले थे, उसमें आपको समाधान मिल रहा है, तो आप यहाँ पर हैप्पी हो रहे। समाधान मीन्स कि कोई ऑफर आ रहा है तो समाधान मिल रहा है, कोई सपोर्ट आ रहा है तो समाधान मिल रहा है,
एंड कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज या फिर पीस आ रहे हैं आपके पास के मामलों के प्रति। एंड पार्ट ऑफ द वीक में फिर आप एफर्ट डाल रहे हो एंड जस्ट वेट कर रहे हो ग्रोथ का, रिजल्ट का, मूवमेंट का, ओके, पॉजिटिव चेंज का। एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगेन फिर से वेट करते हुए दिख रहे हो, ओके, किसी भी चीज़ के लिए। एंड दिस योर हिडन पोर्शन। सी हिडन पोर्शन में अगेन 4 ऑफ स्टेप, ओके, हिडन पोर्शन में सी 4 ऑफ वन का कार्ड है, सक्सेस, विक्ट्री, पॉजिटिविटी, गुड न्यूज़ एंड शादी होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द सिक्योर लाइफ बनाते हुए, सिक्योर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। सी अगेन वाटर सेंट, वाओ। तो हिडन पोर्शन में मैं ये बोलूँगी कैप्रिकॉर्न कि जो भी आपके पास के नेगेटिव मामले चल रहे थे ना, दिस इज द टावर मूवमेंट, ओके, पास के नेगेटिव थॉट, नेगेटिव फाउंडेशन, नेगेटिव पर्सन, देयर टावर मूवमेंट हो रहा है, सडन चेंजेस आ रहे हैं, तो आप लोगों की लाइफ में मूवमेंट हो रहा है, ओके, तो आप यहाँ पर सिक्योर कंफर्टेबल हो रहे हो। तो मैं ये बोलूँगी हिडन पोर्शन में जो भी आपके पास के अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसमें सडन यूनिवर्स चेंजेस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। चेंजेस मीन्स कोई गुड न्यूज़ आके चेंजेस दे रहे हैं, कोई सपोर्ट लेके आके चेंजेस दे रहे हैं, आपके प्रॉब्लमों के प्रति सोल्यूशन देके चेंजेस दे रहे हैं ताकि आप कंफर्टेबल, सिक्योर या फिर पॉजिटिव मूवमेंट कर सको एंड सक्सेसफुल हो सको एंड सिक्योर लाइफ बना सको। एंड हिडन पोजीशन में आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है ताकि आप अपने उस चॉइसेस को के प्रति डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, ओके। अगर रीलोकेट भी होना चाहते हैं तो भी यहाँ पर हो रहा है, ओके। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जैसे मैंने पहले कहा रीलोकेट होना चाहते हैं तो भी हो रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ सोर्सेज ऑल अबाउट गाइस पीस, पॉजिटिव चेंज, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना एंड कहीं ना कहीं मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है एंड कहीं ना कहीं सक्सेस मिल रहा है, ओके। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके आउटकम में भी शायद सी 5 ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस एंड द 6 ऑफ सोर्स, ओके, किसी न किसी चीज़ की कमी है, अच्छी जॉब नहीं है, हेल्थ इश्यू चल रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना अपनी जो भी ये लैक ऑफ समथिंग है उसमें चेंजेस लेके आ रहे हो, इसीलिए आप पीस बनाए चलो, प्रिपरेशन कर रहे हो कि नहीं मैंने जो भी एफर्ट डाला मुझे जस्टिस मिलेगा, ओके। मे भी शायद कर्मा प्ले द रोल, तो इसीलिए आपकी यहाँ पर ना भी वेटिंग पीरियड चल रही है, तो जस्ट एफर्ट डालते रहिएगा पीसफुली, क्योंकि जो भी अगर लीगल मैटर चल रहा है, प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है, तो भी थोड़ा सा डिले है, बट चेंजेस देखने को मिलेंगे, रिजल्ट देखने को मिलेगा, ओके। तो आउटकम में आप बोलोगे कि आपके लाइफ में ऑफर है, कुछ है, गुड न्यूज़ मैं बोलूँगी कि चेंजेस है। चेंज देखिए, जो भी आपकी कमी है ना, सिंगल हो तो कहीं ना कहीं लाइफ आपको कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई सामने वाले की तरफ से कोई रिजल्ट दे रहा है, तो आप यहाँ पर पीस लेके आ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको, ओके। जस्टिस रिवर्स है तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मैं बोलूँगी थोड़ा डिले हो सकता है, तो इसीलिए बैलेंस करके चलिएगा, ओके। अदरवाइज आउटकम में आपकी लाइफ में पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है एंड पीस आ रहा है एंड मूवमेंट हो रहा है, ओके। तो बैलेंस करके चलिएगा। एंड दिस योर गाइडेंस है हाई प्रीस्टिस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ अपने आप में कनेक्ट होना ताकि आप अपने जो भी प्रॉब्लम है उसके प्रति रिजल्ट लेके आ सको। हाई प्रीस्टिस इज ऑल अबाउट गाइस इनर तौर पे इंडिपेंडेंस होना एंड इनर तौर पे इंडिपेंडेंस होकर डिसीजन लेके मूवमेंट करना, ओके। एंड यू नो डैट कि आपकी लाइफ में चॉइसेस है, यू नो डैट कि आपकी लाइफ में सक्सेस है, यू नो डैट कि आपकी लाइफ में जो भी आपने चाहा है वो होगा, ओके। क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल इज अगेन 3 ऑफ वन हियर, 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, ओके। सी दिस इज योर गाइडेंस। जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो ना अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फेथ रखिएगा गाइस, ओके। क्योंकि फेथ रखना बहुत ज़रूरी है जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो एंड इंडिपेंडेंस के हर एक मामलों में फेस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी डिजायरें पूरी हो सके, ओके। तो यूनिवर्स आपको गाइडेंस यही देना चाहते हैं कि मैच्योरली अपने हर एक मामलों में काम कीजिए, एफर्ट डालिए। आप लोगों के लाइफ में चेंजेस है और जो भी आप अपने लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की, ग्रोथ पाना चाहते हो वो है, एफर्ट डालते रहिएगा मैच्योरली एंड फेथ रखिएगा, ओके। इसीलिए यूज योर इंट्यूशन, क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंट्यूशन का कार्ड है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैच्योरली अपने हर एक मामलों पे एफर्ट डालना है, फेस करना है ताकि आप चेंजेस लेके आ सको और जो भी रिवॉर्ड लेके आना चाहो अपनी लाइफ में लेके आ सको। जो जस्ट हैव फेथ, ओके, दैट इज योर गाइडेंस।
एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी हायरोफेंट इज देयर, हायरोफेंट इज देयर। हैव फेथ गाइस, आप लोगों की लाइफ में सी यूनिवर्स सपोर्ट भी दे रहे हैं, जो भी आप ऑफर चाहते हो ऑफर भी दे रहे हैं, रेस प्रमोशन तरक्की भी दे रहे हैं। ओके, तो जस्ट हैव फेथ गाइस, टीम वर्क होकर काम कीजिएगा एंड आप लोगों के लाइफ में पॉजिटिव चेंज है, अपॉर्चुनिटी भी है। सी टीम वर्क होकर काम कीजिएगा, आप लोगों के लाइफ में चेंजेस भी है, गुड न्यूज़ भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सेलिब्रेशन का माहौल भी बनता हुआ दिख रहा है और आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन भी हो रहे हो। अगेन चैरियट का कार्ड है। ओके, अगेन चैरियट का कार्ड है, देयर इज अ सक्सेसफुल मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो जस्ट सरेंडर टू द गॉड, जस्ट एफर्ट डालना है एंड यूनिवर्स पे सरेंडर करना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल जनरल एनर्जी है कहीं ना कहीं मूवमेंट की, कहीं ना कहीं सक्सेस की, कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ की। अगर आपने पहले एफर्ट डाला था और जस्ट वेट करते गुड न्यूज़ का, तो गुड न्यूज़ भी आ रहा है एंड कहीं ना कहीं सी आप वेट करे थे आपकी ऑफ़र का, आपके सपोर्ट का, तो हेयर इज़ द ऑफ़र, हेयर इज़ द सपोर्ट। ओके, जो भी आपने पास में एक एफर्ट डाला था उसका आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है इस हफ्ते। ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी मामले थे उसका भी रिजल्ट मिल रहा है एंड सपोर्ट भी है, कोई कैंसर साइन या फिर टोरस साइन। ओके, सो डोंट ओवर थिंक। तो ओवरऑल जनरल एनर्जी में आपके पास के मामलों के प्रति रिजल्ट है, चेंजेस है, गुड न्यूज़ है, रियूनियन हो रहे हो, सक्सेस मिल रहा है एंड इसी वजह से आप कंफर्टेबल एंड पॉजिटिव हो रहे हो। ओके, तो जस्ट हैव फेथ, फेथ कैपी, फेथ रखिएगा, डोंट ओवर थिंक। एफर्ट डालना है, जस्ट फेथ रखना है, हियर इज द रिजल्ट। ओके, आज का क्वेश्चन कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। कैप्रिकॉर्न मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके कैपी, सो हियर इज़ द 5 पाइल्स, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके लिए येस का कार्ड है। जो भी आपने सवाल पूछा है, जैसे कि मेरे पास्ट के सारे काम बन जाएंगे, यस मेरी शादी हो जाएगी, यस मुझे जॉब मिल जाएगा, यस मुझे रेस प्रमोशन तरक्की मिल जाएगी, यस यस मीन्स यस गाइस। ओके, पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहता है सक्सेस इज देयर। ओके, सो कीप गोइंग, हैव फेथ। जो भी आप अपनी लाइफ में सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो, तरक्की तक पहुंचना चाहते हो, ग्रोथ चाहते हो, इज हियर। जस्ट एफर्ट डालना है एंड फेथ रखना है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स बोलना चाहते हैं वेट। मे बी शायद इन्फॉर्मेशन की कमी है, गुड न्यूज़ की कमी है या फिर विजन की कमी है, तो इस हफ्ते वेट कीजिएगा। ओके, डोंट बिग इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, बिग डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, तो ये हफ्ता रुक जाइएगा, अगले हफ्ते जो भी बिग डिसीजन, बिग इन्वेस्टमेंट करना हो अगले हफ्ते कीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है इन द नियर फ्यूचर आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ओके, जो जस्ट हैव पेशेंस। ओके, आने वाले दिनों में हैव पेशेंस एंड जस्ट कीप गोइंग। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर किसी की हेल्थ इश्यू चल रही है पाइल नंबर 5, तो आपकी हेल्थ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, और अगर किसी के लाइफ में जैसे लॉसेस हो गए थे या फिर कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, वरी था, तो पाइल नंबर 5 आप लोगों की लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो रही है। ओके, बोलते हैं ना प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है, इम्प्रूवमेंट पीरियड चल रहा है, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, पीस बना के चलिएगा। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कहीं ना कहीं बोलते हैं ना प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है। ओके, तो जस्ट एफर्ट डालिएगा एंड हैव फेथ। सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यस का कार्ड है, यस मीन्स यस। पाइल नंबर 2 इज द सक्सेस, जो भी आपने सवाल पूछा सक्सेस मिलेगा, आपके लिए भी यस कार्ड है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा वेट कीजिए इस हफ्ते में भी, शायद अगले हफ्ते आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा, तो एफर्ट डालेगा एंड फेथ रखिएगा। एंड पाइल नंबर 5, आप लोगों के लाइफ में यूनिवर्स अभी इम्प्रूवमेंट दे रहा है। ओके, दिस इज़ द टाइम फॉर प्रिपरेशन, तो पीसफुली बैलेंस करते हुए अपनी लाइफ को डील कीजिएगा एंड हैव फेथ रखिएगा। ओके, या कैपी, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके कैपी, लव इन लाइट, टेक केयर।